हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम फिर बात करने वाले हैं ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के बारे में। हमने करीबन 7-8 दिन पहले इसके बारे में बात की थी डिटेल्ड में, और तब इसका प्राइस चल रहा था 3 रुपये के आसपास, और तब से आप देखेंगे तो मोर देन 25% का इसने रिटर्न दे दिया है। और एक महीने का हमने चार्ट लगाया है, एक महीने में इसने मोर देन 100% का रिटर्न दिया है। इससे पहले आप वीडियो देखेंगे तो ज्योति स्ट्रक्चर्स में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ज्योति स्ट्रक्चर, जैसा कि आप जानते हैं, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिज़नेस में है, और ये कंपनी में काफ़ी लिक्विडेशन और ये सब चीज़ें चल रहा था, बट बाद में इसको लिक्विडेशन इसकी कैंसिल करके, और अब ये कंपनी को मुझे लगता है कि आगे फिर से ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके पहले वीडियो में आप उसके सारे डिटेल्स देख सकते हैं। आज हम प्योरली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और अगला टारगेट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हमको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे तो 5 साल का हम चार्ट देखते हैं इस कंपनी का। 5 इयर्स का अगर आप हाई देखेंगे तो करीबन 20 रुपये के आसपास रहा है, 19.7, और लो देखेंगे तो 0.8 पैसे रहा है। तो 80 पैसे तक ये कंपनी गई है 20 रुपये से। तो आप सोचिए कि क्या गड़बड़ी इसमें हुई थी और क्या रिकवरी फिर से हुई है कि 80 पैसे से ये फिर 4.44 पे ट्रेड हुआ है, चल रहा है। आज का हम देखें इसका चार्ट तो आज अगेन 4.7% का अपर सर्किट इसको लगा है। आप 1 वीक का देखेंगे तो 18% रिटर्न, एक महीने का देखेंगे तो 102.38% रिटर्न, 1 ईयर का देखेंगे तो 88.88% रिटर्न, और अगर आप 6 मंथ का देखेंगे तो 6 मंथ में इसने ये 1.14 से ये 4.25 तक गया, मतलब करीबन 400% का इसने रिटर्न दे दिया है। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, आइए थोड़ा सा जिस्ट देख लेते हैं, और बाकी डिटेल के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, towers, substation structures, antenna towers, railway electrification structures. Its principal product services include power transmission and distribution businesses. Its geographical segment includes within India and outside India. It undertakes a trunky engineering, procurement, construction projects involving survey, foundation, designing, fabrication, erection, and stringent activities of high voltage transmission line and procurement of line supply। तो अब देख रहे हैं कि ये कंपनी जिस बिज़नेस में है वो बिज़नेस इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, और ये इरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एंड सबस्टेशन, ये सारी चीज़ों में है। तो ये जो लाइन है वो तो बेहतरीन है, बट इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, उस वजह से ये कंपनी इतने नीचे पे चली गई थी। अब आइए हम इसका 2 साल का ग्राफ देखते हैं। फिर से कंपनी रिकवरी पे आई है, अब रिकवरी कर रही है। अब ये कहाँ तक जाएगी और इसमें कहाँ हमको अब एंट्री लेना चाहिए और कहाँ क्या टारगेट पे एग्जिट कर देना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए। आप देखेंगे तो एक 2.2 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है जो निकल के आया है। कंपनी आप देखेंगे तो करीबन 1.5-2 महीने से अपर सर्किट पे ही चल रहा है, सर्किट टू सर्किट चल रहा है, जब से इसका जो रेजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव हुआ है। और दूसरा आप देखेंगे जो सपोर्ट है वो 3.5 रुपये पे है। तो 3.5 रुपये पे फिलहाल जो भी बाय कर रहा है उसको 3.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और आप नेक्स्ट टारगेट हम जो इसका देखेंगे वो अभी 5.5 रुपये पे इसका एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। 5.5 रुपये के बाद आप देखेंगे तो जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 9 रुपये के आसपास आएगा। तो 9 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ से, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है, आप देखेंगे तो डबल है, मतलब 4.4 रुपीज़ से 9 रुपीज़ का जो टारगेट है वो डबल है। बट आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके इसको अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी आज आप देख रहे हैं जो प्राइसिंग वो
सही है, बट बहुत ऊपर से ये कंपनी नीचे आई है और जो भी इसमें हर्डल्स थे वो पार हो चुके हैं और कोविड के भी चलते ये रेजोल्यूशन थोड़ा डिले हो गया था। तो आप अभी अगर परचेस करते हैं तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए 5.5 के ऊपर ही जाता है तो 5.5 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और उसके बाद 9 रुपये का एक टारगेट आप रखिए। 9 टारगेट क्रॉस करने के बाद इसका अगला टारगेट होगा 11.5। तो 11 ये 2 टारगेट हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 6 रुपये के ऊपर अगर जाता है तो 5.5 रुपये आपका होना चाहिए। और अभी आप परचेस करते हैं तो अगर नीचे आ जाता है तो 3.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और 9 के ऊपर जाता है तो 9 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। और अगर 12 के ऊपर जाता है तो भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 12 रुपीज़ का आप रखिए। तो स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए और इसको रोज ऑब्जर्व कीजिए और अगर आप प्रॉफिट में आएंगे तो आप लालच मत कीजिएगा, आप इसमें से एग्जिट कर लीजिएगा। और अब ये बुल रन में ये कंपनी आ चुकी है, आप देख ही रहे हैं कि 1 महीने में 100% से ज़्यादा का इसका रिटर्न है और सर्किट टू सर्किट ये कंपनी जा रही है। बट ये एक रिस्की बैट है तो आपको स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।